257। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, लेकर हाजिर हूं आपका बहुत ही करीबी शो, पसंदीदा शो जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। यानी आपके गांव की खबरें, आपके शहरों की खबरें, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो कोई नहीं दिखाता उसे हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए रोज की तरह आज भी सुपरफास्ट स्पीड में चलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी से और खबरों के स्टेशन पर उतरते हैं। सबसे पहले बात रेलवे की। गोरखपुर भट्टी रूट के विद्युतीकरण का उद्घाटन करने रेल मंत्री सुरेश प्रभु गोरखपुर पहुंचे। प्रभु ने पूर्वोत्तर रेलवे की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पूर्वांचल के लोगों को कई सौगात दी। इसके पहले उन्होंने बढ़नी में आमान परिवर्तन और वॉशिंग पिट का उद्घाटन और नई सवारी गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाई। बलरामपुर में सुशासन एक्सप्रेस का मार्ग विस्तार किया गया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि देश के विकास के लिए आवश्यक है कि रेलवे की मजबूत अर्थव्यवस्था, इसके लिए रेलवे में निवेश बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता को सहूलियत देने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। बिहार में रेलवे की फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं ताकि यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर योजनाओं का शुभारंभ करने पहुंचे रेल मंत्री सुरेश प्रभु के साथ रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, सांसद योगी आदित्यनाथ, कमलेश पासवान, पंकज चौधरी, जगदम्बिका पाल, डॉक्टर राधा मोहन दास और महाप्रबंधक राजीव मिश्र भी मौजूद थे। इसके ऊपर निर्भर करता है कि गाड़ी की स्पीड क्या होगी। उसके ऊपर जैसे हमने कहा, जनरल बात, मोटी बात यह है कि बहुत सारी जगह पर आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को 5 मिनट से ज्यादा समय न लगे, ऐसी स्थिति हमने की है। ऐसे कोई स्टेशन हो सकते हैं जैसे आपने कहा, उसके हम लोग देख लेंगे। शिकायत आपने भी अखबार में भी आती है कि बर्थ खाली जा रहे हैं और वहाँ पे दिखा रहे फुल है। उसका वजह यही था कि जो आदमी ने कैंसिल टिकट नहीं किया, उसकी वजह से बाद में उसने रिफंड भी लिया, अभी कैंसिल किया कि नहीं किया मालूम ही नहीं था। यदि 4 घंटे पहले कैंसिल होता है तो हमने दूसरा फैसला किया, आपको मालूम नहीं, आधा घंटे के पहले कभी बनेंगे चार्ट, अभी 4 घंटे पहले चार्ट बनेंगे, और इसके लिए ये तो बड़ी सुविधा लोगों को मिलेगी। चाहता है कि उसको बुकिंग करने के समय वो ई कैटरिंग में बुकिंग करता है तो उसके सीट के ऊपर जो खाना चाहता है वो खाना लिया जाता है, तो उसको एक सुविधा मिल गई। बहुत सारे सालों से जो चल रहा है स्थिति, उसको भी सुधार लाने की, जैसे हमने कहा कि बेस किचन भी लाएंगे हम लोगों ने। जो आपने देखा होगा बजट में जो भी बात कही, 103 बजट के अनाउंसमेंट के ऊपर हमने अमल किया है। तो इसके लिए जो भी हमने बात कही है, पहले बात कही है, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ही कही है। तो जो हमारे सांसद जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, उसकी जरूरत है तो हम करेंगे, जब करने के बाद उसका ऐलान भी करेंगे। तो गोरखपुर के बाद चलिए मऊ चलते हैं। मऊ जिले में मिलावटखोरों का जबरदस्त तरीके से बोलबाला है और इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम ही मिलावट करते हुए नजर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा थाना कोतवाली के भीटी मोहल्ले में देखने को मिला, जहां दूध वाले सड़क के किनारे लगे हैंड पंप से खुलेआम पानी लेकर दूध में जमकर मिलावट कर रहे थे। इन दूध वालों को ना ही अधिकारियों का डर है और ना ही जनता के सेहत का की परवाह है। सिर्फ चंद पैसों की लालच में लोगों की जान से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरा जिला मिलावटखोरों के चंगुल में फंसा हुआ नचता है। मिलावटखोर बेखौफ मिलावट करते हैं और जिला प्रशासन और खाद्य विभाग उदासीन बना हुआ है। खाद्य पदार्थों में दूध की बात करें तो जिले में मिलावटी दूध का कारोबार खूब अच्छी तरीके से फल फूल रहा है। खुलेआम दूधिये दूध में पानी और अन्य मिलावट करते हैं और उनको रोकने वाला कोई होता ही नहीं है। जब मिलावट के बारे में एक दूध वाले से पूछा गया तो उसने कहा कि वो तो मिलावट नहीं करता, लेकिन उसके साथ के लोग मिलावट करते हैं। मीडिया के पहुंचते ही
मीडिया के पहुंचने की खबर पाते ही खाद्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और दूध वालों से सैंपल इकट्ठे करने शुरू कर दिए। खाद्य विभाग की टीम ने बताया कि वो रूटीन तौर पर सैंपल इकट्ठे करते रहते हैं और मिलावट पाने पर कार्रवाई भी कर देते हैं कभी कभी। तो दूध जिससे स्वास्थ्य का सीधा रिश्ता है और ऐसे में अगर हैंडपंप का पानी मिलाया जाए तो समझा जा सकता है कि दूध के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसका सबसे बुरा असर, उसका पूरा जो साइड इफेक्ट है वो एक आम आदमी के ऊपर पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि दूध अमृत की तरह है कलयुग में। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर इसमें बाहर का पानी जिसका प्रदूषण से साफ साफ रिश्ता होता है अगर दूध में मिलाया जाता है तो जाहिर तौर पर दूध पीने का जो असर होता है, दूध पीने के जो फायदे होते हैं, उससे वो दूध पीने वाला वंचित हो जाता है, क्योंकि मिलावटखोरों ने उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है। और जिस तरह से ये बेखौफ होकर मिलावट का कार्य कर रहे हैं, समझा जा सकता है कि प्रशासन किस कदर उदासीन है और जिस तरह से इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कार्रवाई होती या फिर इनके ऊपर खौफ होता तो शायद ये पानी मिलाने से पहले 10 बार सोचते। ऑपरेशन है और ये दूध के सैंपल बराबर भेजे जाते हैं और बेटी क्योंकि यहाँ पर दूधियों का एक मंडी भी लगती है तो यहाँ से दूध का सैंपल लिया जाना उचित था और वो लिया गया है और ये सैंपल जाँच जाएगा और जाँच की रिपोर्ट आने के बाद उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये शिकायत के तौर पर नहीं है, ये एक रूटीन ऑपरेशन है दूध का सैंपल लिया जाना, ठीक है। ये हमारे विभाग की जिम्मेदारी है और ये बेटी एक ऐसी जगह है जहाँ दूध का एक कलेक्शन काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ से सैंपल लिया जाए। ये लोग तो बहुत लोग कई रेट से बेचते हैं, कोई 40 का बेचता है, कोई 30 का बेचता है, तो जिस तरह बेचते हैं उस तरह पानी वानी डालते होते हैं। क्या होती है अब हम तो ये सब नहीं जानते हैं। बीमारियाँ होती ही नहीं। बीमारियाँ होती है। खाँटी तो लोग देते ही नहीं है, प्योर दूध तो लोग देते ही नहीं है, पानी की मात्रा बढ़ा के घटा के लोग दूध देते हैं। स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही हानिकारक है। पहली बात तो ये लोग उचित पैसा देते हैं और उसके बदले में पानी लेते हैं। जहाँ एक हैंड पाइप है बगल में, वो सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक लगातार दूध देती है। उसके बाद 11 बजे तक दूसरी गाड़ी बसें आती हैं जो बलिया से वो दूध देना शुरू कर देती है और 11 बजे तक वो बिजी रहती है, वहाँ पानी भी नहीं दे सकता। पता नहीं हमारे और आपके नसीब में वो दिन कब आएगा जब हम शुद्ध रूप से दूध पा सकेंगे, अनाज पा सकेंगे। लेकिन जहाँ तक मिलावटखोरों की बात है, मिलावटखोरों की जो भीड़ है, ऐसे लग रहा है कि एक परंपरा सी बनती जा रही है और सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। चलिए बढ़ते आगे। अब बात करेंगे शराब के साइड इफेक्ट्स की। बस्ती जिले में एक व्यक्ति द्वारा सांप को शराब पिलाना बहुत महंगा पड़ गया। शराब पिलाने के दौरान सांप द्वारा काटे जाने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। पूरा वाकया वाल्टरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 27 वर्षीय दुर्गेश पिछले काफी दिनों से सांपों को पकड़ने का काम करता था। हालांकि दुर्गेश कोई सपेरा नहीं था, वो केवल शौक और शराब के लिए ऐसा करता था। लेकिन दुर्गेश को सांप पकड़ना तब महंगा पड़ गया जब वो सांप पकड़ने के लिए बगल के गांव कटहापुर गया और उसने एक जहरीले सांप को पकड़ा, जिसे हाथ में लेकर वो घर की तरफ यूं ही खुलेआम चल पड़ा और शराब की एक शीशी लेकर खुद भी पीने लगा और सांप को भी पिलाने लगा। इस दौरान शायद सांप का मूड खराब हो गया होगा या मजा आ गया होगा। इस दौरान सांप ने उसे डस लिया, जिससे दुर्गेश बेहोश हो गया। उसे स्थानीय लोगों के द्वारा जिला हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के दौरान बेचारे की मौत हो गई। मजाक मस्ती में जिस तरह से सांप के साथ छेड़खानी की, सांप को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसने प्रतिकार किया। और यही कारण है कि शराब के नशे में दुर्गेश ये समझ नहीं पाया कि सांप ने उससे किस कदर बदला लिया है। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि सांप के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए या किसी भी जहरीले प्राणी को छेड़ना भारी कारण बन सकता है, तो कहीं ना कहीं से उसका जो पूरा साइड इफेक्ट है कि सांप और शराब दोनों का जो इफेक्ट है बुरी तरह से सामने आया है। और यही कारण है कि जान चली गई दुर्गेश की।
तो कहाँ पाइन का किहिन, लेकिन आज सवेरे जो घटना हो सवेरे उठिन है, जगाइन है, सबका अपना लैट्रिन कुल्ला कह के नहाए धोए पूजा पाठ किन है। ओकरे बाद जिन्हें चौधरी हो बड़के बढ़िया के फिर मिलिन हुए तो पूछे उनसे तो कहीं कटहापुर मनीष चौधरी के यहाँ सांप निकला पकड़े रहे। अच्छा ओकरे बाद हम भैया हेर खोज के फिर फोन आई कहू लड़का कि शेरा पार में वो लोटत है। हम शेरा पार गए हैं तो इनसे कहे भैया चलो चलिए, तो यह सांप नहीं छोड़ो है, हम डर के नाते गाड़ी नहीं बैठा है, अकेले चला है। ओकरे बाद जब फिर फोन आया है तो बड़की बक्सई रही, बड़ी बक्सई रहे भैया, तो बड़ी बक्सई से न लेके बड़े हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कटहा गांव में सांप पकड़ने गया था, सुबह दारू पिया और उसके बाद में सांप पकड़ने चल दिया। उधर से लौटा, सांप पकड़ के लौटते समय तो दारू पी लिया, उसके बाद में सांप को दारू पिलाने लगा और फिर सांप काट लिया। उसके बाद उसको डिब्बे में रख लिया। उसके बाद आते समय वो डिब्बे में लेकर आने लगा, रास्ते में उसकी तबीयत खराब होती गई और जो है दुर्गेश को पिताजी मना किए कि सांप छोड़ दो और घर छोड़ तुम्हारी दवा कराते हैं। आते आते उसके बाद में उसकी मौत हो गई। तो 2-2.5 साल से सांप पकड़ने जाता था और उसका किसी घर में सांप निकलता था तो सांप पकड़ने जरूर जाता था उसका। हाँ, सुबह ही दारू पी लेता था और सांप पकड़ने निकल जाता। तो भैया हम तो यही दुआ करेंगे कि दुर्गेश की आत्मा को शांति मिले और अगले जन्म में वो सांप से छेड़खानी ना करे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और जहां समाजवादी पार्टी ने नेताजी का जन्मदिन मनाया तो वहीं दूसरी ओर यूपी के बांदा में पार्टी की अंतरकलह खुलकर सामने आ गई है। वर्चस्व कायम करने की होड़ में यहां सपा के 2 धुरंधर एक दूसरे के सामने ताल ठोक कर खड़े हुए हैं। मामला अब पुलिस से लेकर सीएम अखिलेश यादव तक जा पहुंचा है। सपा नेता सूर्यपाल यादव ने अपनी पार्टी के विधायक विशंभर यादव पर कई संगीन आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत मुख्यमंत्री साहब से कर दी है, जिसके मुताबिक विधायक पुलिस को प्रभाव में लेकर उसे फर्जी मुकदमों में फंसाना चाहते हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक एक कार्यक्रम के दौरान सूर्यपाल यादव ने विधायक से अभद्रता की, जिसका मुकदमा विधायक की तरफ से थाने में ठोक दिया गया। एसपी के मुताबिक मामले की जांच हो रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जैसा हर केस में होता है, और मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक फंक्शन में गए थे, पारा गांव पड़ता है बिसंडा थाने में। वहाँ पर बबेरू टाउन एरिया का चेयरमैन है सूर्यपाल यादव, वो भी आमंत्रित था, वहाँ पर गया था। उसने वहाँ पर विधायक जी के साथ काफ़ी अभद्रता करी है। रात का समय था। उसके संबंध में उनके घर द्वारा मुकदमा थाना बिसंडा में लिखा गया है। पुलिस पार्टियाँ लगाई गई उसकी गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि एक तरफा उसकी गलती है चेयरमैन की, और जल्दी उसको गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी और हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जिस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह का विकास कर रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, इस तरह में देखते हुए कि इतनी मेहनत के बावजूद यहाँ के विधायक माननीय विशंभर सिंह यादव जैसे विधायक सरकार को बेचने का काम कर रहे हैं, उनकी छवि खराब हो रही है। और मैं ये कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो व्यक्तिगत अपना कोई आलम अधिकारी लगा दे और निष्पक्ष जांच करके उनके पास ये भेजा जाए, ये मैं अनुरोध कर रहा हूँ। और माननीय समाजवादी पार्टी के विधायक विशंभर यादव पर सपा सरकार को बेचने का आरोप लगाया है। जी जी, किस तरह की वसूली, किस तरह के गलत कामों में लिप्त है वो चाहे PWD से हो, चाहे ये ठेकेदारों से हो, चाहे शराब ठेका से हो। यहाँ बबेरू में तो इसमें खुलेआम विशंभर सिंह यादव बिचवा रहा है। गांजे का धंधा हो वहाँ से, और चाहे टेम्पो स्टैंड हो, चाहे बस स्टैंड हो, मतलब और यहाँ जो कोटेदार हैं उनसे गेहूं, चावल, शक्कर, ये सारी चीजें, मतलब कोई भी स्रोत बाकी नहीं जहाँ से उनकी वसूली नहीं हो रही। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि इनकी निष्पक्ष जांच कराकर चाहे वो CBCID लगा दें, चाहे और कोई आला अधिकारी लगा दें। नहीं तो हमारी सरकार, इतनी जनता मेहनत कर रही है,
माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत रात दिन कर रहे हैं, उनके जो कार्य हैं वो सराहनीय हैं, लेकिन ऐसे विधायक सरकार को जो बेचने का काम करते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो ऐसे विधायकों पर नजर जरूर रखें और उनके साथ अगर वो दोषी हों जांच करा लें तो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो सत्ता का नशा जब चढ़ जाता है सर पे ना, तो इसी तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बताएंगे कि जब हॉस्टल में रहने वाले एक बच्चे ने अपने माँ बाप को शिकायत की स्कूल की तो क्या हुआ, क्योंकि माँ की पिटाई कर दी गई और बाप की उंगली तोड़ दी गई। तो देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस, हम बहुत जल्दी आते हैं। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह ये जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। चैनल 1 हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन। देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल चैनल 1 न्यूज अब डिश टीवी के DTH पर भी उपलब्ध। तो देखते रहिए चैनल 1 न्यूज, चैनल नंबर 567 पर। तो ब्रेक के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बोले थे ना कि हम जो बोलते हैं वही दिखाएंगे, क्योंकि नेता लोग वादा करते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन हम जो दिखाते हैं वही उसके पहले कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। महोबा जिले के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में 5वीं में पढ़ने वाले 11 वर्षीय छात्र के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। स्कूल के हॉस्टल में रह रहे छात्र ने पत्र के माध्यम से अपने माता पिता को स्कूल में गलत काम और उसके साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार की जानकारी लिख दी। जब मामले की सूचना पाकर माता पिता प्रिंसिपल से मिलने स्कूल पहुंचे तो व्यवस्थापक ने छात्र की मां की पिटाई कर दी, दे दनादन, और पिता के हाथ की उंगली तोड़ दी। आक्रोशित मां और बहन ने प्रिंसिपल सहित व्यवस्थापक की चप्पलों से पिटाई कर दी। पीड़ित माता पिता ने अपने और पुत्र के साथ शिक्षा के मंदिर में हुए शर्मसार करने वाले इस घटनाक्रम की शिकायत पुलिस से कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा के मंदिर में हो रहे इस घिनौने कृत्य की शिकायत पीड़ित बच्चे के परिजनों ने पुलिस से की है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।
फिर मैसेज छोड़ा, मतलब कह के मैसेज छोड़ा। आपने मेरे बच्चे को क्यों नंगा किया? मैंने नहीं किया। मारा गया है, नंगा करके मार गया। मेरी बीबी आई थी परसों के दिन, तो उसको मार साहब ये अमित अग्रवाल उन्होंने हंस के बता रहे थे मैंने आपके बच्चे को नंगा करके मारा है। बच्चे को 6 महीने मेरे को यहाँ पे डालना हुआ था, और ये लोग 6 महीने से परेशान कर, किसी भी बाबा कोई भी परेशान करे, लेकिन बच्चे को मारा जाता था। इसको रात में बच्चे को खाना पीना में मारा जाता था। इसको रातों में निकाल दिया जाता, पैर में जो एक हड्डी ऊपर से निकल आई है, उसको लटा के नीचे मारा है, तलगू में मारा है इसको। आज मैंने अमित जी को बुलाया तो आए नहीं है वो। खेचतानी में इनके चाचा हैं, उन्होंने मेरी उंगली तोड़ डाली, हाथ की उंगली देखी आप, ये देखिए उंगली हाथ की मेरी, ये तोड़ दी गई है, पूरी टूट गई उंगली, अभी की टूटी हुई उंगली है ये। अमित के भाई चाचा ने तोड़ी है उंगली मेरी। मेरी बीबी को मारा तो तमाज, इसलिए मैंने बाबा बचाव में उन्होंने मेरे उंगली तोड़ डाली है। मैं बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। बच्चे को पूरे फीस वापस कर दिया, 42,000 रुपये दिया मैंने यहाँ पे, वो पूरे वापस करवाई जाए मेरी, और मैं यहाँ पे नहीं पढ़वाना चाहता। ऐसे मैं हर गार्जियन को कहूँगा कि ऐसे स्कूल में पढ़ाने योग्य है ही नहीं है। मैं लेटा था तो मेरे खटपट की ऐसी आवाज़ आई, तो मैं बाहर निकला, सर के रूम में ऐसे पास में गया, तो मैंने वहाँ देखा सर को बिना कपड़ों के एक लड़की के साथ। तो जब मैं देखा तो प्रिंसिपल सर ने मुझे भगा दिया। जब सुबह हुई तो प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया, अब बिना बेफालतू में मुझे मारने लगे और दंगा करके मारा। अब 10 आधा मिनट तक मुझे खड़ा करते रहे। खड़ा कर दिया? हाँ। प्रिंसिपल साहब कौन लड़की के साथ में थे ये मुझे नहीं मालूम, पर ये हुआ है और मेरे बच्चे ने प्रिंसिपल सर को किसी लड़की के साथ देख लिया है, इसलिए मेरे बच्चे को बहुत मारा, बहुत बेरहमी से ही मारा है और उसको मतलब पूरा टाइम स्कूल टाइम पूरा नंगा करके क्लास में खड़ा कर दिया है। और इसके बाद जब हम आज स्कूल आए तो हमने सर से पूछा, हमने कहा सर आपने मेरे बच्चे को इतना बेरहमी से क्यों मारा? तो सर ने बात तो नहीं की हमसे, ना बात करने का उनका मूड था और ना उन्होंने बात की, और सीधे वो मारपीट पे आ गए। उन्होंने सीधे मुझे झापड़ मारा, मेरे परिवार वालों को भी मारा, मेरे हस्बैंड की उंगली भी तोड़ दी मारपीट में। और हम सर करके उनसे बात करते रहे, सर आप पहले बात तो करिए। वो सीधे मारपीट पे आ गए। आपको आखिर पता कैसे चला कि आपके बच्चे के साथ इस तरीके की यातनाएं दी जा रही हैं? सर मेरे बच्चे ने मुझको अपने के द्वारा एक लेटर लिख के, टिफिन में लेटर लिख के भेजा। तो मास्टर साहब प्रेम करने के चक्कर में थे और बच्चा जो था वो कबाब में हड्डी बन गया था, दे दिया दनादन। लेकिन सच्चाई जो है, माता पिता को तकलीफ तो होगी ना, लेकिन जो युद्ध हुआ वो अजीबोगरीब है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुरादाबाद में सर्राफा व्यापारी की दुकान पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग में ज्वेलर्स की दुकान से खरीदारी कर रहे एक छात्र की कमर में गोली लग गई। छात्र को आनंद फानन में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं व्यापारी दिन दहाड़े हुई इस घटना से सख्ते में आ गए हैं और घटना के विरोध में बाजार बंद करते हुए सब के सब दिखाई दिए। दिन दहाड़े फायरिंग की ये वारदात मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र की है, जहां बिपिन अग्रवाल की सर्राफा की दुकान है। रोज की तरह ग्राहक दुकान पर खरीदारी कर रहे थे और उसी दौरान पंकज नाम का एक छात्र भी दुकान से कुछ सोना खरीद रहा था। तभी पीछे से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दुकान पर फायरिंग कर दी और सब के सब फरार हो गए। बदमाशों की गोली दुकान में बैठे पंकज को लग गई, जो सोना खरीद रहा था। पंकज को आनंद फानन में मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन पंकज की हालत बिगड़ती हुई देखकर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सर्राफा व्यापारियों में इस घटना को लेकर बेहद रोष है। मुरादाबाद पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करने की बात कहते हुए घटना को जल्द वर्कआउट करने की बात कह रही है। सब काम हो गया,
पता नहीं कौन, हम तो समझो फायर की आवाज आई है। फायर से मतलब किसी ने वो पिंचर या फर्स्ट हो गया भाई, भीड़ क्या आइए। तो आपने एक फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, चलिए उसी से मिलती जुलती एक कहानी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी डिग्रियों के आधार पर नौकरी पाने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। इस बार मामला है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। यहाँ फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले 15 जालसाज मुन्ना भाई शिक्षक सामने आए हैं। इसका खुलासा हुआ है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान। मामले के सामने आने के बाद से पूरे शिक्षा महकमे में हड़कंप सा मचा हुआ है कि भैया अब क्या होगा। अब सत्यापन की जो कॉपी है उसकी बात की जाएगी। सत्यापन में फर्जी पाए गए सभी 15 जालसाज शिक्षकों के खिलाफ विभाग मुकदमा दर्ज कराने जा रहा है। दरअसल वर्ष 2009 और 2014 में माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों की भर्तियां निकली थी, जिसमें इन फर्जी शिक्षकों ने भी आवेदन किया था। और तो और फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने में भी ये मुन्ना भाई कामयाब हो गए थे। कि नवंबर 2014 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के में सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और उसमें कुछ लोगों ने अपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगा करके नियुक्ति प्राप्त कर ली है अथवा प्राप्त करने का प्रयास किया है। ये चीज़ें सत्यापन में स्पष्ट हो रही हैं और जो भी सत्यापन में गलत पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FIR की भी कोई तैयारी आप लोगों की? FIR निश्चित रूप से FIR की तैयारी है। 1-2 दिनों में मेरे यहाँ जितने भी अब तक फेक डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिनसे संबंधित। ज़माना कितना ख़राब हो गया है, इसमें और कुछ बोलने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसे में आपको और हमको संभल कर रहना पड़ेगा ताकि हमारा जो समाज है वो किसी तरह से जो आगे बढ़ने का काम कर रहा है उसमें बढ़ोतरी बनी रहे। तो आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस में बस इतना। कल फिर हाजिर होंगे आपके गांव और आपके शहर की उन खबरों को लेकर जिसको आप मिस करते हैं। तो आप कीजिए आराम, हमको दीजिए आज्ञा। राम राम।